अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो स्पेशल होगी। हमारे बहुत फेमस यूट्यूबर हैं हिंदुस्तान के, ध्रुव राठी साहब। उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले आचार्य प्रशांत जी, जो कि वो भी बहुत फेमस हैं, ख़ासकर वेदांत फ़िलासफ़ी को लेकर और हिंदुज़म के हलक़े में उनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके अपने ग्रुप्स हैं। तो उनका इंटरव्यू किया था और इंटरव्यू के अंदर तो ख़ैर बहुत सारे अलग अलग मौज़ूआत पे बात की। बहुत सारी बातों से आप इत्तेफ़ाक़ कर सकते हैं, बहुत सारी बातों से आप इख्तलाफ़ कर सकते हैं। लेकिन उस डिस्कशन का जो कोर मेथड था, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि जो डिस्कशन हो रही थी वो एक ख़ास इन्वायरमेंट में और एक ख़ास बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के साथ हो रही थी। और वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो जिसको हम ब्राह्मणिज़म या हिंदुइज़म कहते हैं, उसका है कि उस नज़रिए से जो है वो मज़हब के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। बहरहाल उन सब चीज़ों को हम टच नहीं करेंगे। उनका जो चैप्टर 6 है, वीडियो का जो चैप्टर 6 है, जो कि 33 मिनट और 22 सेकंड के आसपास शुरू होता है, उसमें ध्रुव राठी जी एक सवाल करते हैं आचार्य प्रशांत जी से कि क्या आप गॉड में बिलीव रखते हैं या नहीं। आचार्य प्रशांत जी सुनिए क्या कहते हैं। कोई है, मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ हल्ला कैविएट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है वो मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर अब यहाँ उन्होंने एक तो सबसे पहली बात कि क्लियर कट नहीं कहा कि मैं गॉड में बिलीव रखता हूँ, या उन्होंने कहा कि आगे कुछ है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लेंगे कि वो एक चीज़ में बिलीव रख रहे हैं कि आगे कुछ। अब इसी वीडियो में उन्होंने कुछ देर पहले कहा है, आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, जिसमें वो कहते नज़र आते हैं कि कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि आचार्य प्रशांत जी जो है वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करके अब कह रहे हैं कि कुछ है, हमसे आगे है, और फिर आगे जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो ऐसा ही है जैसा कि वो कोई सुपर नेचुरल बीइंग है। सुनते हैं। उसे इमेजिन नहीं कर सकते। आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया, क्योंकि आपने अपनी अब उन्होंने कहा कि जो कुछ आगे है उसके बारे में आपने कुछ कहा तो वो आगे नहीं रह गया, और क्योंकि वो हमारी इमेजिनेशन से होगा, तो वो इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि जो कुछ भी हमसे आगे, हम उसके बारे में कुछ जान नहीं सकते, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसके बारे में कोई अजम्पशन नहीं कर सकते, कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। दैट्स गुड। हम लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जो कुछ आगे है, हम सिर्फ जो एक वजूद है हम उसको का इस बात कर सकते हैं, उसको इफ़हम कर सकते हैं कि कुछ है, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन हमारी अकल जो है वो नहीं दे सकती। आचार्य प्रशांत जी की बात यहाँ तक दुरुस्त है। अब आगे देखते हैं और वो क्या क्या कहते हैं। आपने अपनी इमेजिनेशन और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया, तो मुझसे आगे निस्संदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बार बार समझाया था कि आत्मा के बारे में कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, की बहुत बड़ी बात है। उसके आगे वो बार बार बोलते थे कि अचिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और अब एक बात यहाँ पे जो क्लियर नहीं हो पाई पूरे गुफ्तगू के आगे जो है क्या है। एक तो उन्होंने वो कहानी कि वो गॉड है, ईश्वर है, क्या है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो शायद ये कह रहे हैं कि हमसे जो आगे कुछ है वो आत्मा है। तो आत्मा तो खुद मेरे अंदर है, मेरे आगे कहाँ है? आत्मा तो मेरे शरीर का हिस्सा है, या मैं ही आत्मा हूँ। ये एक अलग बहस है खैर कि आत्मा क्या है, रूह क्या है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है या जिसको हम गॉड कहते हैं वो आत्मा नहीं है। ये क्लियर चीज़ है कि आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है वो मखलूक है, वो गॉड नहीं है। लेकिन ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आचार्य प्रशांत जी जो है अभी उन्होंने कहा कि आगे कुछ है, वो नहीं कहा कि क्या है, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन देने की बारी आई तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया आत्मा, और फिर उसके बारे में कहा कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है वगैरह वगैरह। और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं।
कि बुद्धि जो है उसको खोज नहीं सकती, तो क्या ये आत्मा की बात हो रही है? आत्मा ही जो है वो गॉड है या हमसे आगे है? आगे सुनते हैं और इनको। तो मुझसे आगे जो है वो बियॉन्ड माई माइंड होना चाहिए, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो तो फिर मैं अपनी ही पूजा कर रहा हूँ ना। सही बात बिल्कुल, कि अगर हमने अपने भगवान की रचना अपने हिसाब से कर ली है तो वो भगवान नहीं हो सकता। अगर हमने अपने ईश्वर की रचना अपने हिसाब से की है, हमारे इमेजिनेशन और हमारी उपज है, तो वो फिर ईश्वर नहीं हो सकता, वो खुदा नहीं हो सकता। ये ऐसी सी बात है, मैं यहाँ पर एक पेंटिंग बना दूं, मैं एक पेंटर चित्रकार, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एक बना ली, वो बड़ी खूबसूरत बन गई और मैं उसके प्रेम में पड़ गया। ये मैं किसके प्रेम में पड़ गया? ये तो मैं अपनी ही चीज के माने क्रिएशन के, एक तरह से मैं अपने ही प्रेम में पड़ रहा हूँ। देखिए, अब सुनते रहे गौर से, अब आगे वो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ पेंटिंग्स बना दी, कुछ बना दिया और फिर उसके मैं प्रेम में पड़ गया तो मैं अपने ही प्रेम में पड़ा हूँ। तो ये अब देखेंगे, इससे क्लियर एक स्टेटमेंट जाता है कि वो किसी भी तरह के यानी कि जिस वो जो भी कहते हों उस चीज़ को जो बियॉन्ड यानी हमसे आगे जो कुछ है उसका अगर हम कोई प्रतीत बनाते हैं, उसको कोई रूप देते हैं या उसको हम किसी और शक्ल में लाते हैं, शक्ल सूरत में लाते हैं, तो वो नहीं हो सकता। ये क्लियर इनके इस जुमले से, इस सेंटेंस से बात समझ आ रही है। लेकिन आगे देखेंगे कि जब दूसरा क्वेश्चन आएगा और वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने उसको निगेट कर दिया तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कह लें कि जो हिंदुइज़्म का कोर है वो आगे आएगा, भी देखते हैं। ये नार्सिसिज्म हो गया ना, आत्मरति हो गई। ये सही बात है कि अपनी ही चीज के प्रेम। और इसी तरीके से मैं एक बहुत खौफनाक पेंटिंग बना सकता हूँ और रात में मैं उठा, ऐसे नींद से उठा, अपनी पेंटिंग को देखा और बेहोश होकर गिर गया। तुम किससे डर गए? तुम तो खुद से ही डर गए, कोई बाहर वाला थोड़ी डराने आया तुमको। कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हमसे आगे, उसको हम कोई रूप नहीं दे सकते, उसको हम किसी पेंटिंग के ज़रिए या बल्कि यहाँ तक कह रहे हैं कि वो अक़ल से नहीं समझ सकते। बिल्कुल बात यहाँ तक सही है। इस्लाम जो डिफ़र करता है यहाँ पे आगे, बुनियादी फ़र्क क्या है, हम क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहते हैं, एज़ अ मुस्लिम हम क्या कहते हैं। हम भी यही बात कहते हैं कि आप अक़ल से सिर्फ उसका इस बात कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को आप कह सकते हैं कि कोई है, कोई एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में आप अक़ल से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो हमारे अक़ल से परे है वो। अब यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो हमें उसका परिचय दे। वो है क्या? वो तो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तो हमें पता नहीं चल सकता। तो हमें पता सिर्फ उसके बारे में उसी वक्त पता चलेगा जब वो ख़ुद अपने बारे में हमें बतलाएगा, तभी तो पता चल सकता है ना। जो चीज़ आपके रेंज से बाहर हो, आपके डोमेन से बाहर हो, आप उसको कैसे जानेंगे? फिर वो आपको अप्रोच करे, वो आपको अपने बारे में बताए, तभी आप उसको जान सकते हैं। तो इसी काम के लिए हम कहते हैं कि प्रॉफिटहुड के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, नबूवत की ज़रूरत है, नबूवत के इदारे की ज़रूरत है कि वो आपको अपना परिचय कराएगा, अपना तारुफ़ कराएगा। तो ये चीज़ जो है वो इंडियन फ़िलासफ़ी में लैक करती है। मतलब एक सत्य है, एक परम सत्य है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उस तक पहुंचना कैसे है? एक तरफ उनका ये स्टेटमेंट होगा कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, अक़ल से पहुंच नहीं सकते, अक़ल उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। लेकिन फिर उनका स्टेटमेंट होगा बुद्धि तो है ना हमारे पास, हम बुद्धि से पहुंच सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एक देखने को मिलता है इनके ख़यालात में। अगर आप बेसिक चीज़ें भी जानते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आप इजीली पकड़ सकते हैं। हालांकि ये लोग शब्दों के जाल में, लफ्ज़ों के जाल में जो है इसे इस तरीके से पेश करते हैं जैसे बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी बयान कर रहा हूँ। हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्शंस से फुल होती हैं बातें। आगे सुनते हैं और वो क्या कहते हैं। क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका में जो रिलीजन्स हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट बैठते हैं आपकी राय में? देखिए सबने यही कहा है। कोई भी अगर दिक्कत ये होती है, लोग अपने जो मूल और शीर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे, सबने यही कहा है कि वो जो है वो तुमसे बहुत आगे का है। और आगे का उस तरीके से नहीं है कि जैसे रेस में कोई तुमसे आगे निकला होता है, या किसी के पास तुमसे ज्यादा पैसा होता है, या किसी के पास तुमसे ज्यादा बुद्धि होती है। वो तुमसे इस कदर आगे है
कि तुमने उसके बारे में अगर विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। तुमने उसको ये बात गलत है कि आपने उसके बारे में विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। कैसे हो गई अधार्मिक? ये बस आपके क्लेम्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं। आपको डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा कि ये बात कैसे अधार्मिक है कि कोई जो है अगर खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर जो भी नाम दे दें या इसको ये कहते हैं कि हमसे आगे कुछ है, जो कुछ आगे है उसके बारे में आपने अगर विचार कर लिया तो वो अधार्मिक, वो अमल कैसे अधार्मिक हो गया? ये आपका क्लेम है, यू हैव टू प्रूव दैट। हम दे दिए, ये तुमने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर दिया। अच्छा, तुमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी कल्पना को विस्तार दे करके कितनी कहानियां, ये वो ऐसा हुआ वैसा, और तुमने अगर उसको इंसान जैसा बना दिया तब तो ये तुमने क्या कर डाला। इससे एग्री कि अगर आपने उसको जो लईसा कमिसलिही शै है उसको अगर आपने इंसान के जैसा बना दिया तो आपने जुल्म किया, आप शिर्क कर रहे हैं। यही तो पूरा शिर्क का कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी चीज़ को जो कि लईसा कमिसलिही शै है कि उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और फिर उसको किसी चीज़ के मिसल बनाना, किसी चीज़ से सिमिलर करना जो कि किसी फॉर्म में नहीं है, जो कि किसी सूरत में नहीं है, उसको कोई एक फॉर्म के सिमिलर करना, उसको किसी सूरत के सिमिलर करना, ये शिर्क है और ये सबसे बड़ा जुल्म है बिल्कुल। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शंस आपको भी आगे फिर देखेंगे। अभी क्या कर डाला? तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं हो, तुम जैसे हो इससे तुम्हें ही कोई लाभ नहीं हो रहा, और तुमने अपना जो पूज्य था उसको भी अपने ही जैसा बना डाला, तो अब तुम्हें लाभ कैसे होगा? और अध्यात्म तो इसीलिए था कि तुम्हें दुख से मुक्ति मिले। अब जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि जो तुम्हारा पूज्य था, तो गोया ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो हमसे आगे है वो हमारा पूज्य है, तो उसकी पूजा कैसे होगी? ये सारे सवालात हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं कि वो हम शुरू में ही उन्होंने कहा कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, उसमें अकल वगैरह हमें नहीं लगाना, लेकिन आप पूछें कि वो पूज्य है तो उसकी पूजा कैसे होगी, तो वो कहेंगे अक्ल है आपके पास, दिमाग है आपके पास, माइंड है, आप इसको यूज़ करें, आप उसकी वे ढूंढ ले पूजा करने की। अब तुम्हें दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारी जैसा है? पर कुछ लोग हैं जो इससे काफी ऑफेंडेड हो जाते हैं। दो तरीके के लोग हैं, एक हैं जो भगवान को बनाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं, फिर अगर आप उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब आप उनकी क्रिएशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हो, और दूसरे ऐसे हैं जो भगवान को बनाना नहीं चाहते लेकिन ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप कुछ बना देते हो या उनकी इमेजिनेशन के बारे में कुछ बोल देते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो ध्रुव राठी का क्वेश्चन है वो दो इसमें है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भी आगे है, गॉड है जो भी कह लें, उसको एक शक्ल देते हैं और फिर जब उसके ख़िलाफ़ कुछ बोलें आप तो वो ऑफेंडेड हो जाते हैं, मतलब कि मूर्ति बनाते हैं और फिर अगर आप उस मूर्ति के ख़िलाफ़ बोलें तो वो ऑफेंडेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जैसे मुसलमान हैं, मान लें कि अगर कोई मुसलमानों को ये कहे कि कोई फॉर्म बना के ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो मुसलमान ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये कैसी बात है कि एक तरफ कुछ लोग हैं जो उसको आकार देने पे ऑफेंडेड हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आकार देने के बाद अगर उसके ऊपर कोई सवाल किया जाए तो उससे ऑफेंडेड हो रहे हैं। आपकी जो निर्गुण सगुण का विवाद रहा है आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जी, तो यानी इंडियन फ़िलासफ़ी में इसको निर्गुण और सगुण के नाम से जाना जाता है। ये कंट्रोवर्सी रही है और ये इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से हल करने की कोशिश की है। बहुत यानी कि कह लें कि लफ्ज़ों के जाल बुने हैं और समझाने की कोशिश की है वगैरह वगैरह। बहरहाल हम अभी ये देखते हैं कि आचार्य प्रशांत जी क्या कह रहे हैं। बस बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है, कह रहे मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है, खास तौर पे मुस्लिम वर्ग। अब याद रखें आप, इन्होंने शुरू में कहा था कि वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, उसके बारे में अगर हमने सोच भी लिया तो हमने गलत किया। फिर उन्होंने कहा था कि आप अगर कुछ बनाते हैं तो वो आपके इमेजिनेशन से है और वो आपकी ही बनाई हुई चीज़ है, आप उसके प्रेम में पढ़ के अपने प्रेम में पढ़े। ये इनका स्टेटमेंट था अभी कुछ देर 5 मिनट पहले। अभी देखें फिर ये किसी बनी हुई चीज़ों से प्रेम करने के बारे में क्या बोलेंगे, यानी कि वो बनी हुई चीज़ जो कि हमसे आगे है, यानी गॉड वगैरह, उसका ही एक चेहरा है, उसका ही या उसका ही एक आकार है या उसका ही एक सिंबल है और जो कि हमारा बनाया हुआ, उससे प्रेम में पड़ने में ये क्या कहेंगे। देखें लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, सद्भावना में ही बातचीत, बोले मूर्ति पूजा एकदम गलत होती है और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, उसके सब वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है कि देखो, मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है, मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है।
ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ देर पहले कहा था कि उसके बारे में अगर सोच भी लिया, उसकी कुछ बना दी, तो ये तो आपने क्या कर दिया। अभी फिर ये डिफेंड कर रहे हैं मूर्ति पूजा को। अभी तो कुछ देर पहले इन्होंने मूर्ति तो दूर की बात है, इमेजिनेशन तक को इन्होंने कहा दिया था कि वो गलत है, यानी गॉड के बारे में इमेजिन कर लेना, उसको कोई नाम दे देना, ये तो गलत है। लेकिन अब एक क्रिटिकल सवाल आ गया, मूर्ति पूजा कैसा है। अब मूर्ति पूजा के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, या तो ये अपने आप के अंदर ये एक पैराडॉक्स में या एक कॉन्ट्रडिक्शन के शिकार हैं, या फिर इसको हम ये कह लें कि एक तरीके से हाइपोक्रेसी है कि अंदर से आप ये समझ रहे हैं कि उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमारा स्टैंड ये है कि बिल्कुल वाज़ह है कि वो निर्गुण है और हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उसको कोई आकार नहीं दे सकते, लेकिन ऑडियंस है सामने, उसके डर से हम उसको कहेंगे नहीं, ये एक सफल प्रयोग है। एक हमारी ऑडियंस है, अगर हमने कह दिया कि ये गलत है तो वो ऑडियंस तो हमारे ऊपर ही चढ़ जाएगी, तो हम ये स्टैंड ले लेते हैं कि ये एक सफल प्रयोग है, मूर्ति जो है वो अमूर्त तक पहुंचने का एक सफल प्रयोग है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है, उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति ये देखें, एक ना बहुत अनप्रैक्टिकल बात है ये, क्योंकि आम तौर पे जो मेजॉरिटी है जो मूर्ति पूजा करती है वो उसको, भाई आपके जैसे फ़िलोसफिकल लोग नहीं हैं, ठीक है, आपके जैसे जो है वो सारी चीज़ों को पढ़ के और कह लें कि एक तरीके से कि लफ्ज़ों का, शब्दों का जाल बुनने वाले लोग नहीं हैं। लोग बहुत सीधे साधे से होते हैं और बहुत कम, यानी कि 95% से ज़्यादा लोग होते हैं जो बिल्कुल आम तौर पे समझते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझते हैं। आप चले जाएं ऐसे तबके में जो मूर्ति पूजा करता है, आप उनसे बात करें तो वो उसको सत्य मान के ही कर रहा होता है, मतलब उसको उसका यानी कि सत्य तक पहुंचने का रास्ता मान के उसकी पूजा नहीं कर रहा होता, उसको वो एक्चुअली भगवान मान के उसकी पूजा कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी कि समझे, प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करता है। के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। क्योंकि इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं कि सत्य तो निर्गुण ही होता है ना। गुण तो माने प्रकृति के ही 3 गुण होते हैं, तो प्रकृति माने ये सब जो चारों ओर संसार फैला हुआ है। अब इस संसार में तो वैसे ही आप दुख पा रहे हो, तो इस संसार में कामना लेकर के भटकने से तो आपको शांति मुक्ति मिल नहीं जाना है। तो सत्य को तो संसार से पृथक माने निर्गुण ही रखना है। तो मूर्ति पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। और जहां कहीं ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहां पर भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मूर्ति के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम बहुत इसके बारे में सख्त है, मुस्लिम बहुत सख्त हैं, उनको भी किसी तरीके से साबित करें कि ये लोग भी किसी न किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। खैर, ये पूरी बात सुनते हैं, फिर हम समझाएंगे कि कहाँ पे ये गलत है। आप नाम लेते हो, आप कहानियां बताते हो, वो भी बात वही हो गई। यहाँ तक कि अगर आप इतना भी बोल देते हो कि सत्य अमूर्त और निर्गुण होता है, तो भी आपने उसमें थोड़ा सा गुण डाल ही दिया, कुछ तो बोल ही दिया ना उसके बारे में। तो माने इंसान की विवशता रहेगी हमेशा कि उसे मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी imagine तरीके करना से, पड़ेगा, किसी न चाहे किसी- मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज हाँ, फिजिकल। हाँ। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूँ याद रखो कि ये सब के सब मीन्स एंड मेथड्स हैं, अच्छा। अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अच्छा, और अगर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है फिर? अल्टीमेट ट्रुथ वो है जब आप ट्रुथ की बात करना ही छोड़ दो। ट्रुथ की बात वो कर रहा है ना जो यहाँ सफर कर रहा है। जब तक आप भीतर से बीमार हो, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, आप डॉक्टर की बात तभी तक तो करोगे ना जब तक बीमार हो। तो उसको फिर योग कहते हैं, उसको मिलन कहते हैं कि जा करके जिससे मिलना था मिल गया। आप मिलने की मैं कोई बात नहीं करता। हाँ, तो आपने देखा, एक तो इसमें 2 पॉइंट्स इन्होंने कहा कि इशारा किया कि मुसलमान 5 वक्त जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं एक डायरेक्शन में करके, तो ये भी भौतिक है, तो ये भी मूर्ति हो गया। डिफरेंसेस क्या है उनको समझनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर किसी भी शायर को
जैसे काबा है मान लें, या मस्जिद है, या कोई और भी चीज़ें इस तरह जिसको शायर इस्लाम कहा गया, इस्लाम की सिंबल्स कहा गया, वो खुदा नहीं है, ये खुदा का प्रतीक नहीं है, यानी कि वो खुदा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। काबा जो है वो खुदा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसी तरीके से जो मस्जिद है वो खुदा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये सब मखलूक है, काबा हो, मसाजिद हों वग़ैरह वग़ैरह, ये सब चीज़ें मखलूक है। और खुदा ताला जो है या अल्लाह जो है वो इन सब से परे है, इन सब से बियॉन्ड है। और कोई भी मुसलमान ये नहीं समझ रहा होता कि मैं काबे की इबादत कर रहा हूँ या मैं मस्जिद की इबादत कर रहा हूँ। वो सब जगह हैं जहाँ जाकर खुदा की इबादत होती है, काबे की या मस्जिद की इबादत नहीं होती। और जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं ये मान के कि इसमें सत्य की तजल्ली है, या अगर वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उसको सत्य ही मान रहे होते हैं। जो उसको सत्य नहीं भी मानते हैं तो वो कम से कम ये मानते हैं कि वहाँ सत्य की तजल्ली है, यानी खुदा की तजल्ली है, और वो उस मूर्ति की ही पूजा कर रहे होते हैं। वो मूर्ति कोई जगह नहीं है जहाँ जाके पूजा की जाती है, या मूर्ति कोई डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन में पूजा की जाती है। तो ये बुनियादी फ़र्क है कि एक डायरेक्शन में किसी की पूजा करना, एक जगह में किसी की पूजा करना, या उस डायरेक्शन की पूजा करना, या उस जगह की पूजा करना। तो ये बुनियादी फ़र्क है। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ पाती है बात, या मुमकिन है कि जस्टिफिकेशन के लिए कुछ तो चाहिए जिसको हम बुनियाद बना के अपनी बात रखें। हालांकि ये बहुत बोधी और बहुत बेवकूफ़ी की बात है। हम हर चीज़ का जो क्राइटेरिया तय करते हैं हम वही की बुनियाद पे करते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं ना बुनियादी तौर पे कि हम खुदा के वजूद में कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो हम खुदा को उतना ही समझ सकते हैं जितना खुदा अपना तारुफ हमसे करवाएगा। खुदा के वजूद का इस बात तो हम अक़ल से कर सकते हैं, उसके आगे पूरा का पूरा काम के लिए नबूवत का इंस्टीट्यूशन है, प्रॉफिटहुड का इंस्टीट्यूशन है, और हमें वही की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ एक बुनियादी ये फ़र्क है जिसको नहीं समझने की बुनियाद पे सारी चीज़ों, सारे कॉन्ट्रडिक्शन को जमा करके एक हमारे इंडिया की जो फ़िलॉसफ़ी है उसमें आपको इसी तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलेंगे। आप कभी जब कहेंगे आपके उसको सोच लेना भी जो है वो गुनाह है, गलत है, दूसरी तरफ आप जो है वो मूर्ति पूजा को भी डिफेंड करेंगे वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन के आपको ये एक झलक देखने को मिल गई हो कि किस तरीके से वो हज़रात जो बहुत फ़िलोसॉफ़िकल वे में चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर भी एक कॉन्ट्रडिक्शंस पाई जा रही हैं। अब मैं आखिर में अगर सुन रहे हो, ख़ासकर ध्रुव राठी जी सुन रहे हो, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट पे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे अगर बात कर रहे हैं, गॉड के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो वो अलग अलग लोगों से इंगेज हों। जैसे इन्होंने एक वेदांत के एक समझे रिप्रेजेंटेटिव जो थे आचार्य जी, उनसे जो है इन्होंने जिस तरीके से इंगेज हुए हैं उसी तरीके से इनको चाहिए कि किसी स्कॉलर जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे वो इंगेज हों। हमारे बड़े सग़ीर में भी कई हैं जो आपको आराम से उर्दू हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे हमारे ही जानने में एक है मुफ्ती यासिर साहब, मुफ्ती यासिर नदीम अलवादी साहब, वो आपको ईज़िली जो है उर्दू हिंदी के अंदर इंटरव्यू दे सकते हैं, जो आपकी ऑडियंस आसानी से समझ भी सकती है उनकी लैंग्वेज को। तो हम चाहेंगे कि वो और भी इस तरह के जो दूसरे स्कॉलर्स हैं जो थियोलॉजी के ऊपर या मज़हब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रख सकते हैं, उनके साथ ये इंगेज हों ताकि एक डिस्कोर्स बने, एक बैलेंस्ड व्यू सामने आए और हर तरह के, ताकि ऑडियंस को असल मकसद ये है ना सत्य तक पहुंचा जाए। जैसे इस वीडियो से तो मुझे यही समझ आ रहा है कि ध्रुव राठी जी का असल मकसद ये है कि सत्य तक पहुंचा जाए। तो जो अलग अलग सत्य के दावेदार हैं रिप्रेजेंट करने के, आप उन सब को इंक्लूड करें, उन सब की राय लें और फिर देखें। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जो आपकी ऑडियंस है उनके लिए भी चीज़ों को समझना और डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा ईजी होगा और उनके लिए सत्य तक पहुँचना ज़्यादा ईजी होगा।